बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस अब क्योंकि मैदान के अंदर आ चुके हैं और इस बात के ऊपर अड़ गए हैं, डट गए हैं, हमें किसी सूरत भी गवर्नमेंट की जानिब से मुदाखलत नहीं चाहिए, किसी सूरत में एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस इस मामले के अंदर नहीं चाहिए कि हमारे पास कोई भी केस आता है, हमारे पास कोई भी मुकदमा आता है या हमारे पास कोई भी मामला आता है तो उसके अंदर मुदाखलत इंटरफेरेंस इस लिहाज से कि आपने इस केस का फ़ैसला ये करना है, आपने इस केस का फ़ैसला ऐसे करना है, आपने यहाँ पर ये काम करना है, आपने यहाँ पर ये काम करना है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस इस बात के ऊपर डट गए हैं, अड़ गए हैं कि हमें किसी सूरत भी कोई मुदाखलत गवर्नमेंट की जानिब से, एग्जेक्टिव की जानिब से की जाती है तो हमें आगे से रद्द अमल देना पड़ेगा और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जब चीफ़ जस्टिस के सामने मामला रख दिया गया है और चीफ़ जस्टिस को इस वक्त अंदर से बहुत से मसाइल का सामना है, आप इस बात को समझें। आप ज़रा इमेजिन करें कि एक टॉप पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ शख्स चीफ़ जस्टिस या अफरीदी, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में सामने आए, 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो ये चीफ़ जस्टिस ही ना बनते। ये है असल कहानी इसके पीछे, असल मामला कि अगर ये 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो ये चीफ़ जस्टिस ही ना बनते, इस सामने नहीं आ सकते थे, ये कभी इस टॉप पोजीशन के ऊपर आ ही नहीं सकते थे। आज इनका टॉप पोजीशन के ऊपर आना ये मरहून मिन्नत है 26वीं आईनी तरमीम के। एक गवर्नमेंट ने इन्हें एडजस्ट किया, आप इस तरह से स्ट्रेट वे सादा अल्फाज में कि गवर्नमेंट ने ला के इनको बिठा दिया है बतौर चीफ़ जस्टिस। तो अब चीफ़ जस्टिस क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से आए तो उनकी सहूलतकारी करेंगे, उनकी ये पख मारेंगे और उनकी हिफाजत करेंगे, उनके मफादात की हिफाजत, उनके मफादात को परवान चढ़ाएंगे और उनकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, उनके हक़ में फ़ैसले करेंगे। ये है असल कहानी। तो अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर आके फंस गए हैं। अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से मुझे जजेस की बगावत का सामना है, जस्टिस मंसूर अली साहब, मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट मौजूद है जिसमें तमाम के तमाम जो टॉप के जजेस हैं वो चीफ़ जस्टिस या अफरीदी को मानने से इनकारी हैं। उन्होंने कहा कि ये जज असल में आया ही इसके नतीजे में है, जो कि 26वीं आईनी तरमीम है, तो हम इसको चीफ़ जस्टिस किस तरह से मान सकते हैं। एक तो ये उनकी जानिब से कहा जा रहा है। दूसरा, अब चीफ़ जस्टिस को सामना करना पड़ गया है उन 5 जजेस का, जो 5 जजेस इस वक्त आइन और कानून के मुताबिक खड़े हो गए हैं और चाहते हैं कि जो भी फ़ैसला हो इंसाफ के ऊपर फ़ैसला हो, मेरिट के ऊपर फ़ैसला हो, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला हो। अब हमने इससे पीछे नहीं हटना और ना हमने इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो जब चीफ़ जस्टिस को इतना ज़्यादा अंदर से ही इंटरनल प्रेशर का सामना करना पड़ा, 5 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जजेस वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए और चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर और चीफ़ जस्टिस याह्या अफरीदी, इसके अलावा 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट से वो चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली मुदाखलत को, इंटरफेरेंस को, वहाँ पर होने वाली मैनेजमेंट को, मैनेवरिंग को मानने से इनकार कर दिया है। तो इतना बड़ा प्रेशर जो है वो इस वक्त चीफ़ जस्टिस के ऊपर आ चुका है। अब ख़बर ये है 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई इसमें, जिसकी वजह से अब चीफ़ जस्टिस हिल गया। चीफ़ जस्टिस को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को भी मिल गई है और चीफ़ जस्टिस को भी मिल गई है। आज अगर इनको ठंडा ना किया गया, आज इनको इनकी बात को ना माना गया, इनकी दरख्वास्त को ना सुना गया, इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया और सुनवाई ना की गई, इनको इंसाफ राहम ना किया गया, मेरिट के ऊपर फैसला ना किया गया, तो ये तमाम के तमाम जजेस मिलकर अदलिया बहाली या अदलिया की आज़ादी की एक तहरीक को चला देंगे, अदलिया बहाली तहरीक को ऑन कर देंगे। तो उसके बाद चीफ़ जस्टिस का चीफ़ जस्टिस रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो फिर चीफ़ जस्टिस की पोजीशन के ऊपर नहीं रह सकेंगे, ये उसे पता चल गया या अफरीदी को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया
कि एक दफ़ा जब ये तहरीक चलती है, ये फिर कामयाब होती है। तारीख के अंदर, माजी के अंदर ये वाला मामला हो चुका है। उस वक्त के चीफ जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर, वो भी डोगर थे। आज भी एक डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस है। तो इन्हें पता है उस वक्त भी एक जाली चीफ जस्टिस था, आज भी एक जाली चीफ जस्टिस है। तो अगर वकला सड़कों पर आ गए, ये जजेस सड़कों पर आ गए, इन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया, जिसके बारे में अब बाकायदा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन मौजूद है कि अगर इन्होंने तहरीक का आगाज़ कर दिया, तहरीक का ऐलान कर दिया, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तहरीक को रोकना, कंट्रोल करना। ये फिर कहाँ ख़त्म होगी? आप ज़रा इमेजिन करें, आप ज़रा सोचें 2 मिनट के लिए, इसके ऊपर गौर करें। आपने सीन को समझना है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, इमरान खान, उसके वर्कर्स, कारकुन, सपोर्टर्स और पूरा पाकिस्तान इस तहरीक के अंदर, वकला, बाकी लोग सारे शामिल हो जाएंगे और वो इस तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे। और जब तहरीक का हिस्सा बन जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रेशर किसके ऊपर आएगा? 2 प्रेशर आएंगे फिर। नंबर 1, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को घर जाना पड़ेगा और 26वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करना पड़ेगा। तो आज चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को अपने सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ गई है कि अगर मैंने मेरिट के ऊपर फैसला ना किया और इनकी बात ना सुनी, इनके साथ मैंने इंसाफ ना किया, मेरिट के ऊपर ना मैंने काम किया, तो ना सिर्फ मेरी पोजीशन, ओहदा और ये अदलिया स्टेक पे लग जाएगी, पूरा इदारा स्टेक पे लग जाएगा, मेरी पोजीशन, ओहदा फ़ारिग हो जाएगा, बल्कि 26वीं आईनी तरमीम ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। और रिवर्स होने के नतीजे में जो ये अदलिया का निज़ाम एक जाली कायम किया गया है, जो अदलिया का एक झूठा जाली निज़ाम खड़ा किया गया है, जिसके ख़िलाफ़ अब ये तमाम जजेस उठ खड़े हुए हैं, इस निज़ाम को फिर घर भेजने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो हर एक को सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ गई है। तो जब सर्वाइवल की फ़िक्र पड़ती है तो फिर आपको पता है कि वो फिर कुछ भी पैरों तले रौंद देते हैं। आज चीफ जस्टिस गवर्नमेंट को नहीं देखेगा और कहेगा कि इमरान खान की अगर ज़मानत होती है, रिहाई होती है, फ़ैसला उसके हक़ में आता है, तो बिल्कुल अमल दरामद किया जाए, इसके ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस को ये फिर गवर्नमेंट को कहना पड़ेगा अगर अपने सर्वाइवल की बात आ गई है, वरना फिर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। और ये इनके लिए काबिल कबूल नहीं, पोजीशन छोड़ना, ओहदा छोड़ना। तो ये अब चीफ जस्टिस इसके अंदर फंस गया है।